योर वॉइस मतलब कि आपकी आवाज़। आपको नहीं पता होगा आपका साधारण सा बोला हुआ शब्द अपने अंदर कितनी शक्ति रखता है। आज की एनिमे मूवी को देखने के बाद आप कुछ ऐसी बातें जानोगे जिनसे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आपको इस मूवी की रेटिंग्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आपकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड होने वाला है ना, वो किसी भी रेटिंग से बढ़कर होने वाला है। इसीलिए एक बार तो इस मूवी को ज़रूर ही देखना। बहुत सारी बातें आप मूवी के अंदर देखते ही समझ जाओगे, इसीलिए और वक्त ज़ाया किए बिना ही विजिट करते हैं इस कमाल की मूवी को। मूवी की शुरुआत एक छोटे से शहर को दिखाने से होती है। शहर के किसी कोने में एक स्कूल के अंदर दो टीम्स के बीच एक लैक्रूज गेम का मैच चल रहा था। जैसा कि हर गेम में होता है, वैसे ही इसमें भी एक टीम हार जाती है। जीतने वाली टीम की लीडर का नाम यू था और जो टीम हारी थी उसकी कैप्टन थी कायदी। दोनों कभी बचपन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें कुछ खास नहीं बनती। यू से हारने की वजह से कायदी चां को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बगल में खड़ी नागिसा भी समझ पा रही थी कि कायदी हार की वजह से कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। घर जाते वक्त इनके साथ एक तीसरी लड़की शिजुका भी होती है, जो कुकिंग में काफी अच्छी है। हमेशा कुछ न कुछ नया बनाती ही रहती है। जब ये तीनों वहां से जा रहे थे तब कायदी चान को यू चान दिखाई पड़ती है, जिसकी टीम के पास खुद का एक बस था। कायदी चान कहती है जरूर इसके ग्रैंडपा ने डोनेट किया होगा। यहाँ पर एक बात जान लो, नागिसा, शिजुका, कायदी और यू ये चारों बचपन के दोस्त थे, लेकिन यू चान और कायदी चान में हमेशा से दुश्मनी रही है। कायदी यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए कायदी चान अभी घर जाते वक्त भी यू चान को काफी भला बुरा कह रही थी। नागिसा कोई बहाना बनाकर वहां से जल्दी निकल जाती है और फिर कहानी चली जाती है पास्ट में। जब नागिसा छोटी थी तब खेलते वक्त उसे चोट लग जाती है और ग्रैंडमा उसे अपने पास बुलाकर चोट को चले जाने के लिए कहती हैं। ग्रैंडमा ने जो कहा था नागिसा उन शब्दों को बबल के रूप में देख पाती है। तब ग्रैंडमा उसे एक बात बताती है कि शब्दों में खुद की स्पिरिट होती है, जिसे हम कोतोदामा कहते हैं। कोतोदामा का मतलब होता है शब्दों की आत्मा। हम जो कहते हैं वो सच में हो जाता है, इसीलिए हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं तो वो लौट कर हमारे पास ही आ जाता है। नागिसा ग्रैंडमा की इस बात को काफी सीरियसली ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागिसा, यू, कायदी और शिजुका जो बचपन में एक साथ खेला करते थे, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल शुरू होने के बाद से यू चान और बाकियों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। स्कूल में यू चान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और चेयरमैन उसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाले थे, लेकिन ये बात कायदी चान को पसंद नहीं थी। स्पोर्ट्स डे के दिन जब ये दोनों साथ में रेस करने वाले थे तब कायदी यू चान के बारे में कह देती है कि काश वो दौड़ते हुए गिर जाए। नागिसा उसके इन शब्दों को देख पाती है और कायदी के बुरे शब्द रेस के दौरान उसी के पास लौटकर आ जाते हैं और वो खुद गिर जाती है। प्रेजेंट में नागिसा कह रही थी कोतोदामा सच में एग्जिस्ट करता है और बुरे शब्द वापस आकर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद नागिसा एक टेंपल में आ जाती है और एक बेल के अंदर जाकर कायदी चान के बारे में कहने लगती है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हें दूसरों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। नागिसा बेल के अंदर काफी जोर से चिल्ला रही थी। वहीं पास में रहने वाला एक लड़का ताइगो उसे चिल्लाते हुए सुन लेता है। उसके बाद नागिसा टहलते हुए एक जगह पर जाती है जहां उसे एक फ्रॉग दिखाई पड़ता है। फ्रॉग को देखकर नागिसा को बुरा लगता है कि उस बेचारे फ्रॉग को कितनी गर्मी लग रही होगी, इसीलिए वो कहती है काश बारिश होने लगे। नागिसा की इतना बोलते ही सच में बारिश होने लगती है और वो छाता लाना भूल गई थी, इसीलिए वो दौड़ना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश तेज होने लगी थी, इसीलिए नागिसा एक बंद पड़े कैफे के अंदर रुक जाती है जिसका नाम एक्वा मरीन होता है। नागिसा देखती है उसके साथ साथ वो फ्रॉग भी वहाँ आया था। कैफे का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए नागिसा और मेंढक दोनों ही उस कैफे के अंदर चले जाते हैं। कैफे के अंदर काफी सारे म्यूजिक रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। फिर मेंढक की वजह से नागिसा को एक माइक्रोफोन दिखाई पड़ता है। नागिसा वहां जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग रूम था और यहाँ से रेडियो एक्वा मरीन को होस्ट किया जाता था। अब माइक देखकर नागिसा खुद को रोक नहीं पाती और वो भी एक आरजे बन जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ यूकियाई नागिसा, हिनोसाका हाई की एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज मौसम काफ़ी ख़राब है। समुद्र की लहरों पर लोग सवार होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। इस खराब मौसम में बस एक मेंढक महाशय ही खुश हैं और बरसात का आनंद ले रहे हैं। फिर नागिसा एकदम से दुखी हो जाती है और वो बोलना शुरू करती है कि हो सकता है आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश हों, लेकिन मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ। मैं एक सेकेंड ईयर लैक्रोस क्लब की मेंबर हूँ और आज थर्ड ईयर की टीम का लास्ट डे था। अगले साल हमें फिर से एक टीम बनानी होगी
और उस टीम की कैप्टन कायदी को बनाया जाएगा। कायदी चान काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसे हमेशा से डर लगा रहता है कि वो एक अच्छी कैप्टन बन पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि हमारे सामने यू चान की टीम होने वाली है और कायदी चान कभी उससे हारना नहीं चाहती। इसीलिए कायदी एक काफ़ी मजबूत टीम बनाना चाहती है, लेकिन क्या टीम के दूसरे मेंबर भी यही चाहते हैं? ये दोनों भले ही अभी राइवल्स हैं, लेकिन कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद नागिसा देखती है बारिश रुक चुकी थी और जैसे ही वो खिड़की खोलती है वो मेंढक वहां से कूद जाता है और वहां से जाने लगता है। एक गाड़ी के आते ही वो मेंढक गायब हो जाता है, जो देख नागिसा काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद नागिसा भी सारा सामान समेटकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है, हर शब्द में एक शक्ति छुपी होती है जिसे कोतोदामा कहते हैं। अगर किसी विश को पूरी दिल से मांगा जाए तो वो पूरी हो जाती है। इसीलिए आज मैं ये विश मांग रही हूँ, काश कायदी और यू फिर से दोस्त बन जाएं। उसके बाद नागिसा अपना ईमेल भी बता देती है रेडियो पर, अगर कोई सुन रहा है तो वो नागिसा को ईमेल कर सकती है। फिर वो रेडियो बंद करके वहां से चली जाती है। नागिसा को लग रहा था कि उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन कोई तो लड़की थी जो इतने देर से उसकी सारी बकवास मतलब की सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन जब नागिसा अपने घर में फैली हुई थी तब एक मेल आता है। नागिसा भागकर जाती है और अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम को एक्वा मरीन और उससे आई एक ईमेल के बारे में बता देती है। ये मेल उसी अनजान लड़की ने नागिसा को भेजा था। मेल में लिखा था, जहाँ से तुमने कल ब्रॉडकास्ट किया था वो मेरी मॉम का एक मिनी रेडियो स्टेशन था जिसके सिग्नल बस 1000 मीटर्स तक ही थे। मेरी मॉम शहर के लोगों के लिए उस स्टेशन को चलाया करती थी, लेकिन आज से 12 साल पहले मेरी मॉम का एक एक्सीडेंट हो गया और अब मैं अपनी मॉम की आवाज़ नहीं सुन सकती। 12 सालों से वो कैफ़े और रेडियो स्टेशन बंद है। शायद ये एक संयोग होगा कि कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा यहाँ मत जाना। उस रेडियो स्टेशन की वजह से मुझे अपनी मॉम की याद आती है और मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार उनकी याद दिलाओ। इसीलिए अगर तुम फिर से वहाँ गई तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। नागिसा को सीधे धमकी मिल चुकी थी, इसीलिए अब नागिसा उस लड़की का पता लगाना चाहती थी। रेडियो वेव्स 1000 मीटर्स तक ही जाते थे, मतलब वो आसपास ही रहती थी। नागिसा टेंपल जाती है और वहां पर रहने वाले ताइगो से इसके बारे में पूछती है। ताइगो के ग्रैंडपा उस टेंपल की देखभाल क्या करते थे। ताइगो बताता है, आज से 12 साल पहले उसके ग्रैंडपा ने किसी एक आदमी का फ्यूनरल किया था जो कैफे चलाया करता था। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। इतना जानकर नागिसा वहां से जाने लगती है। तब ताइगो पूछता है कि क्या आज तुम चिल्लाने वाली नहीं हो। नागिसा काफी हैरानी से उसे देखने लगती है। तब ताइगो कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत बार देखा है, तुम यहाँ आकर चिल्लाती रहती हो बेल के अंदर, लेकिन मैं कभी तुम्हारी बातें नहीं सुन पाता, बस चिल्लाने की आवाज आती है। नागिसा उसे धमकाती है, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, और फिर गुस्से में वहां से जाने लगती है, जिस वजह से उसकी कैंडी गिर जाती है। मोए मोए। उसके बाद नागिसा फिर से कैफे में आती है, लेकिन इस बार ये लॉक होता है। नागिसा को वहाँ शू दिखाई पड़ता है। शू वहीं पास में ही सर्फिंग किया करता था, इसीलिए नागिसा उसे पूछती है, तुम्हें इस कैफे के बारे में कुछ पता है। शू कहता है, मैंने जब से इस कैफे को देखा है तब से ये बंद ही है। मेरे डैड अपने टाइम में इस कैफे में बहुत आया करते थे, तुम्हें उनसे इस बारे में पूछना चाहिए। ये सुन नागिसा बिना वक्त गवाए वहां से निकल पड़ती है और आ पहुंचती है शू के डैड के पास, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर ओन करते थे। शू के डैड से नागिसा को पता चलता है अकाने नाम की एक लड़की वहां पर रेडियो स्टेशन चलाया करती थी और उसके डैड कैफे को चलाया करते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद अकाने हॉस्पिटलाइज हो गई और उसके डैड की मौत हो गई, जिस वजह से वो कैफे बंद हो गया। पास के हॉस्पिटल में ही अकाने को रखा गया है। नागिसा उस हॉस्पिटल में जाती है और उसे पता चलता है कि अकाने यहीं पर 403 नंबर में है। नागिसा जाकर देखती है तो उसे मिस अकाने दिखाई देती हैं। अंदर जाने पर उसे रेडियो में से किसी की आवाज आती है। ये मिस अकाने की बेटी थी। रेडियो से आवाज आती है, मॉम क्या आप मुझे सुन सकती हो। नागिसा शब्दों को देख पाती है जो अकाने तक नहीं पहुंच पाती। रेडियो से फिर आवाज आती है, इस साल आप तक पहुंचने के लिए मैं रेडियो का इस्तेमाल करूंगी। एंड फिर वो अपनी मॉम के लिए एक गाना बजाती है। नागिसा वहां से निकल कैफे की ओर जाने लगती है। कैफे में पहुंचने पर उसे वही ईमेल वाली लड़की दिखाई देती है। नागिसा उसे कहने लगती है, तुमने मेल में ऐसा क्यों लिखा कि तुम उनकी आवाज फिर से नहीं सुन पाओगी। तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, तुम्हें बस ये नहीं पता कि वो कब जागने वाली हैं। तुम्हें ऐसी खराब बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ये सच हो जाती हैं। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। नागिसा शांत हो गई थी और उस लड़की से बिना बताए पहले दिन कैफे में घुसने के लिए माफी मांगती है। फिर वो लड़की पूछती है, क्या तुमने रेडियो पर मेरी आवाज सुनी थी। क्या मेरी आवाज सुनने के बाद मेरी मॉम ने कोई हलचल किया था। नागिसा कहती है, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, लेकिन माफ करना मैं उस वक्त तुम्हारी मॉम को नहीं देख पाई थी। वो लड़की कहती है, अब इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। 12 सालों से उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है। नागिसा कहती है,
तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बस थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तुम उनसे बातें करते रहो, एक दिन तुम्हारी आवाज उन तक पहुंचेगी। फिर नागिसा उसे भी कोतोदामा के बारे में बताती है कि शब्दों में भी आत्मा बसती है। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगी और अपने शब्दों में अपनी जान डालकर दोगी तो देखना वो चीज तुम्हें मिल ही जाएगी। वो लड़की कहती है, अगर ऐसा है तो मेरी मॉम अब तक क्यों नहीं जागी? मैं हर वक्त उन्हें याद करती हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मैं हमेशा उन्हें याद करती आ रही हूँ। मैं नींद में भी बस उन्हें ही पुकारती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी विश कभी पूरी नहीं हुई। बताओ क्यों? नागिसा कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तुम्हारे शब्दों को देखा था, वो पेल पर्पल कलर के थे, बस थोड़ा सा रह गया था, वो तुम्हारी मॉम तक पहुंचने ही वाले थे। लड़की पूछती है, क्या तुम कोतोदामा को देख सकती हो? नागिसा कहती है, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ मैं उन्हें देख सकती हूँ। पर्पल कलर सुनकर वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम शियोन है। शी का मतलब पर्पल और ऑन का मतलब आवाज। ये सुनकर नागिसा कहती है, मतलब वो कोतोदामा तुम्हारा ही था। इसके बाद नागिसा शियोन को अपनी मॉम से डेली रेडियो पर बात करने के लिए मना लेती है। अगले ही दिन ये दोनों पूरा सेटअप करके ब्रॉडकास्टिंग शुरू भी कर देते हैं। नागिसा तो बहुत बोल रही थी, लेकिन शियोन बस शांति से सुन रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। एंड कुछ देर बाद शियोन वहाँ से चली जाती है। नागिसा उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है, आखिर तुम भाग क्यों आई? तब शियोन कहती है, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं अक्सर अपने स्कूल को चेंज किया करती थी, जिस वजह से मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और इसीलिए मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सुनने के बाद नागिसा उसे लेकर सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर कायदी चान पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। नागिसा कायदी को सारी बातें बता देती है और अगले दिन उसे भी अपने साथ कैफे में लेकर आ जाती है और ये लोग शिजुका को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद बिना वक्त गवाए ये चारों मिलकर ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देते हैं। एंड उस दिन के बाद से ये लोग डेली ब्रॉडकास्टिंग करने लगे। स्टार्टिंग में शियोन कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बोलने लगी। शिजुका इन सब के लिए चाय नाश्ता का जुगाड़ किया करती, क्योंकि बंदी कुकिंग में काफी ज्यादा अच्छी थी। ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाते हैं और एक दिन नागिसा को एक और मेल आता है किसी इंडिगो मास्क नाम से। मेल में उसने पूछा था, क्या तुम्हें रेडियो के बारे में कुछ पता भी है? नागिसा बाकियों से पूछ रही थी इस मेल का क्या करना चाहिए। थोड़ा डिस्कस करने के बाद ये लोग मेल को इग्नोर करने का फैसला करते हैं। बाहर से एक अनजान लड़की इनकी बातें सुन रही थी। फिर स्कूल में नागिसा ये महसूस कर पाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद हम शियोन को देखते हैं। साफ सफाई करते वक्त उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। शाम के वक्त सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नागिसा भी कैफे के पास आती है और उसका पीछा करते हुए वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है। वो लड़की नागिसा से पूछती है, क्या तुम्हें पता भी है आखिर एक रेडियो होता क्या है? ये सुन नागिसा समझ जाती है कि ये वही इंडिगो मास्क है जिसका असल नाम आयामे होता है। नागिसा उसे अंदर ले जाती है और वो सब पर भड़क जाती है। वो काफी दिनों से इनके ब्रॉडकास्ट को सुन रही थी। आईने कहती है, तुम सबको रेडियो का मतलब भी नहीं पता है। तुम बात करते वक्त इशारे करते हो और तुम्हें लगता है कि बाकी लोग तुम्हारी बातें समझ जाएंगे, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि रेडियो और टीवी में फर्क है। तुम इशारे करोगे लेकिन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। और तुम जो भी सॉन्ग प्ले करते हो, क्या उसके राइट्स हैं तुम्हारे पास? भले ही एक मिनी रेडियो स्टेशन है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। अगर तुम कोई सॉन्ग यूज कर रहे हो तो राइट होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तो सारे लोग दंग रह जाते हैं। आईने उन सब से एक सवाल पूछती है, रेडियो शो रन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है? और कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। और तभी आईमे कहती है कि एक ओरिजिनल ट्यून। अगले सीन में हम देखते हैं आईमे अपनी एक दोस्त ओतोहा को लेकर आती है जो एक पियानिस्ट है। ओतोहा उनके शो के लिए एक ट्यून बनाकर देती है जो इन सब को एक रेडियो लाइक फील देता है। उसके बाद शियोन उन्हें वही रिकॉर्डिंग देती है जिसे प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि ये मिस अकाने की एक ब्रॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग थी। मिस अकाने उस रिकॉर्डिंग में एक गाना गा रही थी। गाना सुनकर शियोन को पुराने दिनों की याद आ जाती है। मिस अकाने शियोन के लिए एक लुलाबाई यानी कि लोरी गा रही थी। अकाने की आवाज काफी ज्यादा अच्छी थी और सारे लोगों को म्यूजिक सुनकर काफी अच्छा लगता है। उसके बाद कायदी कहती है, हम किसी और के गानों को प्ले नहीं कर सकते, तो क्यों ना खुद का गाना बनाकर उसे ब्रॉडकास्ट करें। सारे लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं। ये लोग फटाफट प्लानिंग करते हैं और सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये लोग एक सॉन्ग बनाएंगे और कैसे ये लोग एक रेडियो शो को चलाएंगे। गाना तो बन जाएगा, लेकिन उसे सुनेगा कौन? उसके लिए उन्हें लिसनर्स भी चाहिए थे। सारे लोग मिलकर बहुत सारे पोस्टर्स बनाते हैं और उन पोस्टर्स को आसपास की दुकानों में ले जाकर लगा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए एक्वा मरीन फिर से शुरू हो चुका है। पोस्टर्स लगाने के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैक्सिमम लोगों को एक्वा मरीन अभी भी याद था और उन सबको मिस अकाने की ब्रॉडकास्टिंग काफी अच्छी लगती थी। एक्वा मरीन फिर से शुरू हो रहा है। ये खबर सुनकर सभी लोग
लोग खुश हो जाते हैं, खास करके शो के डैड, क्योंकि वही वो इंसान थे जिन्होंने एक्वामरीन के रेडियो को सेटअप किया था। वो एक बार फिर से शियोन को देखकर बहुत खुश थे। वो ओल्ड मैन भी इस काम में उनकी मदद करता है। रेडियो 15 साल पुराना था, जिस वजह से उनके कुछ पार्ट्स खराब हो चुके थे, जिसे ओल्ड मैन रिपेयर कर देता है और साथ में ट्रांसमीटर्स फिट करके रेडियो की वेव लेंथ को भी बढ़ा देता है, जिससे रेडियो सिग्नल और दूर तक पहुंच पाएंगे। सब कुछ करने के बाद ये लोग अपना ब्रॉडकास्टिंग नॉर्मली करने लगते हैं। सभी लोगों को काफी मजा आ रहा था। शिजुका ने अपनी स्वीट एंड कॉफी शॉप भी ओपन कर ली थी, क्योंकि बंदी कुकिंग में एक्सपर्ट जो थी, इसीलिए अब सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि एक दिन उन पोस्टर्स के जरिए यू चान एक्वामरीन तक पहुंच जाती है। यू चान वहां पर लगे एक नोटिस बोर्ड को देख रही थी और तभी कायदी वहां आ जाती है। कायदी चान उसे अंदर चलने के लिए भी कहती है। दोनों भले ही राइवल्स हों, लेकिन थे तो बचपन के दोस्त ही ना। लेकिन यू चान मना करके वहां से चली जाती है। फिर हम नोटिस बोर्ड को देख पाते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का था और इस जगह को रीडेवलप किया जाने वाला था। उसके बाद कायदी अंदर जाती है, जहाँ सारे लोग सॉन्ग मेकिंग पर काम कर रहे थे। ओतोहा ने लिरिक्स लिखी थी और नागिसा अपनी आवाज दे रही थी। नागिसा गाना शुरू करती है। पहली बार वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन दूसरी बार वो काफी अच्छा गाती है। ओतोहा को उसकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो कहती है कि इसे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सूरज चमक रहा हो। उसकी तेज रोशनी से जल्द ही एक सूरजमुखी खिलने वाला है। नागिसा पूछती है, तुम्हें मेरी आवाज से इतना कुछ सुनाई दिया? ओतोहा कहती है, बरसात की आवाज हो या फिर पवन की, वो एक ध्वनि तरंग ही क्यों ना हो, या फिर सूरज का उगना या तुम्हारे पैरों के कदम, आईमे का चिल्लाना, कायदे का गाना, हर चीज के अंदर जन्म से ही उनकी एक अलग आवाज होती है। नागिसा कहती है, हाँ मैं समझ गई, आवाज या फिर शब्द, उनमें खुद की एक स्पिरिट होती है। शब्दों के पास खुद की शक्ति होती है और कभी कभार मैं उन्हें देख भी पाती हूँ। यहाँ पर नागिसा कोतोदामा की ही बात कर रही थी। उसके बाद सारे लोग बारी बारी करके अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड देन कहानी आगे बढ़ती जाती है। सारे लोग हमेशा की तरह ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक साथ घूमते हैं, नई नई जगह जाते हैं और साथ में खाते हैं। फेस्टिवल में भी सारे लोग साथ ही जाते हैं और काफी मजे करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद हम कायदी को देखते हैं। जब वो अपनी जॉब पर होती है तब वहाँ पर कुछ हाई स्कूल की लड़कियां आ जाती हैं जो यू के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग यू का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी उसे कैप्टन की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अपनी दोस्त के बारे में भला बुरा सुनकर कायदी चान को काफी गुस्सा आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं एक्वामरीन को, जहाँ पर कायदी, शिजुका और नागिसा सिर्फ ये तीनों ही होते हैं। कायदी नागिसा को ब्रॉडकास्टिंग रूम में लेकर जाती है और उसे यू के खराब हालत के बारे में बताती है। यू के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। टीम के सारे मेंबर्स उसके कैप्टन बनने से खुश नहीं हैं और एक एक करके टीम छोड़ रहे हैं। नागिसा कहती है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तभी कायदी कहती है, चलो एक जुआ खेलते हैं। और फिर वो रेडियो स्टार्ट कर देती है। वो कहती है, ये तुम्हारे लिए है, अगर तुम सुन रही हो तो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, क्लब और तुम्हारी परेशानी के बारे में मुझे पता है। अगर तुम इसे सुन रही हो तो यहाँ आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नागिसा भी कहती है, आ जाओ यू, हम सब फिर से एक हो जाते हैं। उसके बाद कायदी यू के लिए एक गाना प्ले करती है जो कि ओतोहा ने बनाया था। गाना बजता रहता है और हम शियोन को देखते हैं जो अपने डैड से किसी बात पर नाराज थी। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम नागिसा को देखते हैं। वो जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तब उसे अपने डैड से पता चलता है कि जल्दी एक्वामरीन को तोड़कर वहाँ एक कन्वीनियंस स्टोर बनाया जाएगा। ये सुन नागिसा भागते हुए कैफे आ जाती है, जहाँ पर देखती है कि सामान खाली किया जा रहा था और अंदर जाने पर उसे पूरा नजारा ही बदला हुआ दिखता है। वहाँ पर शियोन के साथ यू चान भी होती है। यू से नागिसा को पता चलता है इस कैफे को उसके ग्रैंडपा ने खरीद लिया था और जल्द ही इसे तोड़ा जाने वाला है। नागिसा शियोन से पूछती है, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और तब तक वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। शियोन कहती है, मुझे माफ करना, सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया जा चुका था और जल्द ही हम इस शहर को छोड़ने वाले हैं। ये सुन कायदी चान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? शियोन कहती है, तुम लोगों को इस सब में शामिल होना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा। ये सुनकर कायदी चान उस पर भड़क जाती है। ये सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है और तुम ऐसा बोल रही हो। एंड देन शिजुका उसे आगे कुछ बोलने से रोक लेती है। सिचुएशन काफी टेंस थी। यू कहती है, मैं अपने ग्रैंडपा से बात करूंगी ताकि वो इस प्रोजेक्ट को समर वेकेशन तक रोक दें। जब तक शियोन ये शहर छोड़कर नहीं जाती है तब तक तुम सब ब्रॉडकास्टिंग जारी रख सकते हो। ये सुन कायदी चान यू चान पर ही भड़क जाती है। तुम समर वेकेशन तक इस प्रोजेक्ट को डिले करवा कर हम पर एहसान कर रही हो, लेकिन भूलना मत ये सब तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से ही हो रहा है। अगर उन्होंने इसे नहीं खरीदा होता तो ये सब होता ही नहीं। तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से ही लोग तुम्हें हेट करते हैं। एंड ये सुन यू चान को काफी
काफी गुस्सा आता है और वो बस उसे चांटा मारने ही वाली होती है कि उससे पहले नागिसा ही कायदी को एक थप्पड़ लगा देती है। नागिसा कहती है, कायदी आखिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम जब भी ऐसी बातें करती हो मुझे काफी गुस्सा आता है। यू चान कहती है, मेरे ग्रैंडपा कोई बुरे आदमी नहीं है, वो इस शहर के विकास में दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये नोटिस नहीं किया। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था। इतना बोलकर यू चान वहाँ से चली जाती है। कायदी समझ जाती है यू ने ब्रॉडकास्ट को सुना था, इसीलिए नागिसा भी उसके पीछे पीछे जाती है। नागिसा यू को एक जगह बैठी हुई खोज लेती है और उसके पास जाती है। यू कहती है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लोगों को हमेशा लगता है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे ग्रैंडपा का हाथ है। इस शहर के सबसे बड़े डेवलपर की ग्रैंड डॉटर होना आसान नहीं है। यू आगे कहती है, अब शायद बहुत देर हो चुकी है, कायदी और मेरे बीच कभी कुछ ठीक नहीं होगा। ये सुन नागिसा कहती है, ऐसा नहीं है कायदी, तुम्हें हेट नहीं करती, बस कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बात बिगड़ जाती है, लेकिन असल में कायदी चांद भी तुम्हें पसंद करती है। यू कहती है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा हम्बल और काम रहना सिखाया है। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि चीजों को इतनी आसानी से जाने दूं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी और ना ही कायदी चांद को हार मानने दूंगी। उसकी बातें सुनकर नागिसा को रोना आ जाता है। उससे रोता देख यू कहती है, तू काहे रो रही है पगली, रोना तो मुझे चाहिए। फिर दोनों साथ में रोने लगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कायदी चांद को जो अपनी जॉब पर होती है और उसे नागिसा का मैसेज आता है कि रेडियो चालू कर। कायदी भी रेडियो ऑन करती है। फिर हम देखते हैं इस बार ब्रॉडकास्टिंग रूम में नागिसा और यू होते हैं। यू की आवाज सुनते ही कायदी चांद रेडियो बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होते ही वो फिर से रेडियो ऑन कर लेती है। नागिसा कह रही थी, यू काफी स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की है। एलिमेंट्री स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट प्राइज जीता करती थी। यू चांद उसे ये सब बात बोलने से मना करती है, लेकिन नागिसा उसकी बात नहीं सुनती। नागिसा कहती है, तुम स्मार्ट हो और लोगों से जल्दी घुल मिल जाती हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या तुम बिना पढ़े एग्जाम में 100 स्कोर कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि दौड़ने में तेज होने की वजह से तुम लैक्रोस टीम की कैप्टन बन सकती हो? वेल, मुझे पता है अगर तुम कहती हो कि तुम्हें नंबर 1 बनना है तो इसके लिए तुम अपनी पूरी जान लगा दोगी। ये सब तुम्हारा हार्ड वर्क था। नागिसा आगे कहती है, कायदी चांद तुम्हें इतना गुस्सैल नहीं होना चाहिए। बुरी बातें वापस आकर तुम्हें ही लगने वाली हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के बारे में कुछ बुरा कहो। फिर यू भी कहती है, कायदी अगर तुम सुन रही हो तो मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ, तुम कभी भी मुझे चैलेंज कर सकती हो। कायदी चांद स्माइल करती है और कहती है, कितने बुद्धू हो तुम लोग। फिर नागिसा को कायदी का मैसेज आता है, मैं उससे नहीं हारने वाली हूँ। ये दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर शियोन आती है और कहती है, अब बस हुआ, हमें ये रेडियो गेम बंद करना होगा। नागिसा कहती है, लेकिन क्यों? अब हमारे पास अगस्त खत्म होने तक का वक्त है ना, इसे जारी रखते हैं। बट शियोन कहती है, अब नहीं, ये थोड़े ही वक्त के लिए टिका और इसके लिए तुम सबका शुक्रिया, लेकिन इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब मैंने हार मान ली है और तुम लोग भी चले जाओ। नागिसा उसे फिर से कोतोदामा के बारे में बताने लगती है। तब शियोन उस पर भड़क जाती है, तुम बेवकूफ हो जो अभी भी इस चीज पर विश्वास करती हो। ऐसी कोई चीज नहीं होती है, अगर होती तो अभी तक मेरी मॉम ठीक हो चुकी होती। बताओ मेरी मॉम तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंची? सब जैसा का तैसा है, कुछ भी नहीं बदला और ना ही बदलेगा, इसीलिए कृपा कर तुम सब लोग चले जाओ। उसकी बातें सुन नागिसा वहाँ से भाग जाती है और सीधे उस टेम्पल में आ जाती है। बेल के अंदर जाकर वो शियोन पर चिल्लाने लगती है। ताइगो भी उसके चिल्लाने की आवाज सुन पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक्वामरीन को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था और उसके अगले दिन ही शियोन भी शहर को छोड़कर जा रही थी। वो लोग वैन से जा रहे थे और उनकी वैन ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी शियोन को भी कोतोदामा दिखाई देता है और वो जल्दी से अपने डैड को रेडियो ऑन करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि नागिसा अपना पूरा सेटअप लेकर उस टेम्पल में पहुंच गई थी। शायद ये सब टाइगो की वजह से हो पा रहा था, क्योंकि पिछली रात उसने नागिसा को रोता हुआ देखा था और सारी बातें सुनने के बाद टाइगो ने ये सॉल्यूशन दिया होगा। नागिसा बोलना शुरू करती है, उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। शियोन और मिस अकाने, आप भी सुन रहे हैं ना? एक्वामरीन अचानक से बंद हो गया, लेकिन हम एक प्रॉपर लास्ट ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे और आज इस लास्ट ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अब हमें पता चलता है कि ये सब हुआ कैसे। एक्वामरीन टूटने के बाद रेडियो का सारा सामान शो के डैड ने ले लिया था और उनकी मदद से इन सब ने इसे इस टेम्पल प्रेमिसेस में सेट किया। ताइगो ने टेम्पल के मॉन्ग से प्रेमिसेस यूज करने की परमिशन ली। कायदी और यू चान ने
हर जगह फ्लायर्स बांटे। नागिसा कहती है, मिस अकाने, आज जो कोई भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहा है वो फिर से आपकी आवाज को सुनना चाहता है। सारे लोग पूरे जोश के साथ नागिसा की बातों में हामी भरते हैं। दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं। जैसे जैसे उसकी वैन शहर से दूर हो रही थी, सिग्नल्स कमजोर हो रहे थे। इसीलिए शियोन अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ देर के लिए वैन को वापस शहर में ले चलिए। डैड भी शियोन की बात मान जाते हैं और वैन फिर से घुमा लिया जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग अपने ओरिजिनल सॉन्ग, जिसे कि इन लोगों ने मिलकर बनाया था, जो कभी रेडियो पर नहीं ब्रॉडकास्ट किया गया, उसे साथ में गाने वाले थे। फिर नागिसा गाना शुरू कर देती है एंड कायदी और शिजुका भी उसका साथ देने लगती हैं। उसके बाद पूरी टीम मिलकर उस गाने को काफी अच्छे तरीके से गाने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कोतोदामा आसमान में दिखाई देने लगते हैं। एंड इस बार इसे हर कोई देख पा रहा था। ये सारे कोतोदामा वहाँ मौजूद लोगों के वेल विशेस थे, इसीलिए इसे हर कोई देख पा रहा था। सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि पूरे शहर में कोतोदामा दिखाई देने लगे थे और हर कोई उन्हें देख पा रहा था। शियोन वैन में होती है और देखती है कि बहुत सारे कोतोदामा उसकी मॉम के पास पहुंच रहे थे और फिर उसकी मॉम हलचल करती हैं और उनकी आंखें खुल जाती है। वहां पर कायती और यू चान की भी दोस्ती हो जाती है और सारे लोग मिलकर गाना गा रहे थे और लास्ट में शियोन भी उन सब के पास पहुंच जाती है। उसके बाद हमें लास्ट में नागिसा की आवाज सुनाई जाती है कि समर वेकेशन खत्म हो गए और सब कुछ फिर से पहले की तरह चलने लगा, लेकिन अब हम सब उस जादू से भरी समर वेकेशन को कभी नहीं भुला पाएंगे। सब अपने अपने लाइफ में लौट चुके थे और इन सब चीजों की वजह से मुझे भी अपने लाइफ का गोल मिल गया था। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नागिसा बड़ी हो चुकी थी और वो एक रेडियो जॉकी बन चुकी थी और वो ऑफिशियल तौर पर एक ब्रॉडकास्ट कर रही थी। और बस इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पता नहीं आपको ये मूवी अच्छी लगी या फिर नहीं, लेकिन इस मूवी से एक सीख आपको जरूर लेनी चाहिए। ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें अपनी कई बातों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ऐसा कोई गोल नहीं जिसे अचीव ना किया जा सके। हमें बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस गोल की ओर बढ़ते जाना है और भरोसा रखना है कि वो पूरा होगा और आपका ये भरोसा ही उसे पूरा होने पर मजबूर करेगा। आपके विश्वास की वजह से पूरी कायनात आपको आपके गोल से मिलवाने में लग जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आपको कभी भी अपने लाइफ में किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और भी लाइफ से रिलेटेड वैल्यू क्रिएट करने वाली मूवीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।